मेरे प्रिय आत्मा, सहज योग में आज धरणीदास से कुछ दोहे लेने जा रहे हैं। धरणीदास का जन्म 1656 ईस्वी में हुआ और 17वीं शताब्दी का उत्तरार्ध धरणीदास के गीतों से बिहार का गूंजता रहा। कहते हैं धरणीदास, धरनी खेती भक्ति की उपजे होत निहार। बड़ी सुंदर उपमा दे रहे हैं। खेती करनी है तो भक्ति की खेती करो, जीविका उपार्जन करनी है तो भक्ति की जीविका का उपार्जन करो। भक्त धरनी खेती भक्ति। अगर खेती करते हो तो कभी अकाल पड़ता है, कभी ज़्यादा बारिश आ जाती है, कभी फसल बाढ़ में नष्ट हो जाती है। बहुत बाहर की खेती करने में बहुत सारे संकट आते हैं, बहुत सारी विपदाएं आती हैं। लेकिन सभी संतों ने कहा है कि अगर खेती ही करनी है तो फिर भक्ति की खेती करो। इसके लिए कीनाराम कहते हैं, बंदे कर खेती हरि नाम। हरि नाम की खेती करो। हरि नाम क्या होता है? ये ओंकार, ये जो तुम्हारी आत्मा का संगीत, ये जो हमारी आत्मा का प्रकाश, यही हरि नाम है। बंदे कर खेती हरि नाम की। इस खेती में नफा बहुत है और कौड़ी न लगे छदाम की। बाहर खेती करोगे तो बैल लगेगा, हल लगेगा, खेत बीज लगेगा, खाद लगेगा, बहुत सारे उपाय करने पड़ेंगे। लेकिन भीतर की खेती अगर करोगे तो एक कौड़ी, कहते हैं कौड़ी न लगे छदाम की, कुछ भी पूंजी लगानी नहीं पड़ती है और नफा बहुत है। कहते हैं धरणीदास, धरनी खेती भक्ति की उपजे होत निहार। और खेती करने का भी मजा है, और जब फसल तैयार होती है तो उसके आनंद का तो कोई पारावार है ही नहीं। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, चरण कमल तेरे धोई धोई पीवा, मेरे सतगुरु दीन दयाला। और चरण धूल तेरे सेवक मांगे, तेरे दर्शन को बलिहारा। कहते हैं कि हे गोविंद, मन करता है कि तुम्हारे चरण कमल धो धो करके पिए। और याद रखना, वो गुरु को ही गोविंद रूप में देखा है। गुरु के चरण कमल धो रहे हैं और अनुभव कर रहे हैं कि गोविंद का ही चरण कमल जैसे हम धो। चरण धूल तेरे सेवक मांगे। कहते हैं कि हे गोविंद, यह सेवक या भक्त तेरे चरणों की धूल मांगता है और तेरे दर्शन को बलिहार, और तेरे दर्शन पर बार बार बलिहारी जाते हैं। और सिमर 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 नाम जीवा, अब तन मन होई निहाल। ये निहाला शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, जिसके लिए धरणीदास कह रहे थे, उपजे होत निहाल। जब फसल तैयार होती है तो निहाल हो जाते हैं। ऐसे ही जब गोविंद का स्मरण करते हो तो आनंद मगन हो जाते हैं, निहाल हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं। जब तृप्ति आनंददायी हो जाए तो समझ लेना उसको निहाल होना कहते हैं। कहते हैं, सिमर 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 नाम जीवा, तन मन होई निहाला। मेरा तन, मेरा मन, मेरा जीवन सिमरन से निहाल हो रहा है। कहते हैं धरणीदास, चरची खाई निबरे नहीं। एक तो भक्ति की खेती करने का मजा है, फिर फसल तैयार होगी तब मजा है। और जब वो फसल तैयार होगी और अपने घर में जब लाओगे उसको, तो कहते हैं चरची खाई निबरे नहीं। चाहे कितना भी हम उसको खाते हैं, पीते हैं, उसका व्यवहार करते हैं, लेन देन करते हैं, लोगों को भी देते हैं, लेकिन अजीब बात है गोविंद कि इसमें कोई कमी नहीं आ रही। जो भक्ति की हमारी पूंजी है, जो भक्ति की हमारी फसल है, कितना हम बांटते हैं, कितना खर्च करते हैं, कितना खाते पीते हैं, लेकिन इसमें कोई कमी नहीं आती। दिन दूनी रात चौगनी यह भक्ति की फसल बढ़ती चली जाती है। ये भक्ति का अन्न और भी बढ़ता चला जाता है। जिसके लिए मीरा कहती है, मैंने राम रतन धन पायो। मैंने राम रत्न पा लिया, मैंने परम धन पा लिया। और वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। कहाँ से पाया? यह अमोल वस्तु कौन देता है? ये सतगुरु ने दिया। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, और करी कृपा अपनायो। बड़ी कृपा की मेरे गुरुदेव ने, मुझे शिष्य रूप में अपनाया और मुझे राम रतन धन दे दिया। और खर्चे नहीं,
कोई चोर न लेवे और दिन दिन बढ़त समायो। ये धन कैसा है, मैं कितना भी खर्च करता हूँ इसको, लेकिन ये इसमें कमी नहीं आ रही है, खर्च होता ही नहीं है। और कोई चोर न लेवे, ऐसा ही धन कि कोई चोर और डाकू भी इसको नहीं ले जा सकता। और दिन दिन बढ़त समायो, और ये धन हमेशा बढ़ता चलता है, हमेशा बढ़ता चलता है। ये सुमिरन का धन कभी भी कम नहीं होता, कभी भी तुमसे कोई ले नहीं जा सकता। कहते हैं धरणीदास, चर्ची खाई निबरे नहीं और परे न दुख अकाल। बाहर अगर खेती करोगे तो कभी अकाल पड़ेगा, कभी बाढ़ आ सकती है और फसल नष्ट हो सकती है। लेकिन भक्ति की खेती करने का बड़ा फायदा है, क्योंकि कभी भी इसमें अकाल की संभावना नहीं है, कभी दुख की संभावना नहीं है, कभी संकट की संभावना नहीं है, क्योंकि परमात्मा स्वयं ही रक्षा करता है तुम्हारी खेती की। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, अगन न दहे और पवन नहीं मगने और तस्कर नेर आवे। ये राम नाम का धन कैसा है, इसकी बात कर रहे हैं। इसको आग जला नहीं सकती, इसको हवा इसमें तोड़ फोड़ नहीं कर सकती। देखते हो, कोई तूफान आ जाता है, आंधी आ जाती है, कोई बादल फट जाता है और कितना धन माल का नुकसान हो जाता है। लेकिन राम नाम का धन ऐसा है, इसको आग भी जला नहीं सकती, इसको हवा भी तोड़ फोड़ नहीं कर सकती। और तस्कर नेर न आवे, कोई डाकू और चोर भी इसके नजदीक नहीं आ सकता। राम नाम धन कर संचवनी असो धन कतही न जावे। कहते इसलिए राम नाम के धन का संचय करो, क्योंकि राम नाम धन कर संचवनी असो धन कतही न जावे। तो एक बार तुम्हारे जीवन में राम नाम का धन आ जाए तो ये तुमसे दूर नहीं जाता, वो सदा तुम्हारे पास विद्यमान रहता है। न केवल विद्यमान रहता है, बल्कि बढ़ता ही चला जाता है, बढ़ता ही चला जाता है। कहते हैं धरणीदास, धरनी मन मिलवो कहाँ तनिक माही दिल गाए। संसार में तुम मन मिलाना चाहते हो किसी से, संसार में मैत्री साधना चाहते हो, संसार से तुम संबंध बनाना चाहते हो, मगर एक बात याद रखो, कभी भी किसी से भी मन तुम्हारा पूरी तरह नहीं मिल सकता है। धरनी मन मिलवो कहाँ, क्योंकि ये मन का स्वभाव है कि संसार में किसी से पूरी तरह नहीं मिलेगा, क्योंकि सबका मन अलग अलग है, सबकी प्रकृति अलग अलग है, सबका स्वभाव अलग अलग है। और यही मन की गरिमा भी है, यही मन की महिमा भी है। इसलिए तुम चाहते हो किसी से मन मिलाना, लेकिन वो मन कभी भी 100% नहीं मिला पाओगे। अब तनिक माही बिल गाए, और अगर मिल भी गया किसी तरह तो थोड़ा भी कुछ कोई अपमानजनक शब्द कोई कह दे, कोई तुम्हारी मदद नहीं करे, तुम्हारी निंदा कर दे, थोड़ी आलोचना कर दे, और फिर तुरंत मन तुम्हारा फट जाता है, मन अलग हो जाता है। जिसके लिए पलटू साहब कहते हैं, पकड़ ले शब्द जिन तू ही पैदा किया। इसलिए किसको पकड़ना है? ओंकार को पकड़ना, गोविंद को पकड़ो। गोविंद से मन मिलेगा तो मिलेगा, और फिर कभी अलग नहीं होगा। पकड़ ले शब्द जिन तू ही पैदा किया, जिस ओंकार ने हम सबको पैदा किया है, जो ओंकार हमारा उद्गम है, जो ओंकार हमारा मूल है, उसको पकड़ो और सब होएंगे खाक माटी। और संसार में किसी को तुम पकड़ोगे वह एक दिन धूल में मिल जाने वाले हैं सब, एक दिन मिट जाने वाले हैं सब। दास पलटू कहे देख संसार गति, बिना निज नाम नाही कोई सकती। ये संसार की गति तुमको मैं बताता हूँ कि ये जो अपना ओंकार तत्व है, अपनी जो आत्मा है, बस इसको छोड़ करके कोई भी हमारा साथी नहीं हो सकता, कोई भी हमारा सहचर नहीं हो सकता। कहते हैं धरणीदास, मन को मिलन सराहिए इक में इक हो जाए। मन का मिलन किसको कहेंगे? जरा भी भेद नहीं, जब अभेद हो जाए। और ये कब हो सकता है? जब गोविंद से तुम्हारा मन मिलेगा, तभी जाकर के तुम्हारा मन अभेद हो सकता है। जिसके लिए गुरु तेग बहादुर कहते हैं, नानक लीन भयो गोविंद सो ज्यों पानी संग पानी। ऐसा मेरा मन गोविंद में लीन हुआ जैसे पानी पानी में मिल जाता है। क्योंकि हम मूलतः तो गोविंद ही हैं, हमारा मन मूलतः तो गोविंद की लहर ही है। इसलिए कोई विजातीय तत्व थोड़े पूरी तरह मिल सकता है, तेल थोड़े पानी से मिल सकता है, पानी पानी से मिल सकता है। वास्तव में हमारा मन विजातीय नहीं है, यह तो गोविंद ही है, गोविंद की लहर है। इसलिए अगर मिलाना है बस गोविंद से ही मिलाओ। कहते हैं धरणीदास, बिन पग निरत करो तहाँ, बिन कर दय दय तार। और वहां पर पहुंच जाओ जहां गोविंद है, और वहां पर एक नृत्य सदा चल रहा है,
और इसके लिए किसी पैर की जरूरत नहीं है। वह तो निराकार में जाकर के गोविंद से मिलन होता है और वहाँ किसी पैर की जरूरत नहीं, बिना पैर के ही वहाँ नृत्य चलता है। बिन पग नृत करो तहाँ और बिन कर दे दे तारी, वहाँ ताली बजाने के लिए हाथों की जरूरत नहीं है, वहाँ बिना हाथ के ही तुम ताली बजा सकते हो। इसलिए भीखा साहब कहते हैं, बिन पग नाचे नयन बिन देखे और बिन कर ताल बजाए, बिना पैरों के वहाँ नाचो, बिना आंखों के वहाँ देखो और बिना हाथों के वहाँ ताली दो। और बिन सरवन धुन सुने, बिना कानों के वहाँ एक धुन सुनाई पड़ती है। और विविध विधि, बिन सरवन धुन सुने विविध विधि, और बिन रस ना गुन गाए, बिना किसी जीवा के वहाँ तुम प्रभु के गीत गा सकते हो। कहते हैं धरनीदास, बिन नयनन छवि देखना, और प्रभु का दीदार करने के लिए, प्रभु का दर्शन करने के लिए इन आँखों की जरूरत नहीं है। बिना इन आँखों के ही वो अंतर्दृष्टि जो है उससे प्रभु का दीदार करते रहो। जिसके लिए भीखा साहब कहते हैं, शब्द प्रकाश दियो गुरुदान, ये नाद और नूर का दान कौन देता है? ये गुरु देता है। देखत सुनत नयन दान, और बिना आँखों के हम उसको देखते हैं और बिना कानों के हम उसको सुनते हैं। कहते हैं धरनीदास, अब बिन सरवन झनकार, और बिना कान के ओंकार की जो झनकार हो रही है उसको हम निरंतर सुन रहे हैं। इसको एक नए अंदाज में सुनो। बिना किसी तार के सितार बाजे रहे, वहाँ कोई तार नहीं है मगर एक सितार बज रहा है। और बिना ही बजाए ढोलक झाल बाजे रहे, कोई हाथ से बजाने वाला नहीं है लेकिन निरंतर ढोल और झाल बज रहा है। तुम्हारी आत्मा में एक निरंतर संगीत हो रहा है, निरंतर एक गूंज हो रही है। छुम छुम छना नना रुन झुन रना नना, बिना घुंघरू के झनकार बाजे रे मना, कोई वहाँ घुंघरू नहीं है लेकिन एक झनकार हो रही है। धाधा तिरकिट धाधा धिन्ना, ताता तिरकिट धाधा धिन्ना, और बिना ही मृदंग के त्रिताल बाजे रे मना, वहाँ कोई मृदंग नहीं है मगर एक त्रिताल तुम्हारी आत्मा में सदा बज रहा है। श्याम बिन मुरलिया बाजे, वृंदावन में तो कम से कम कृष्ण है जो बजा रहे हैं बांसुरी को, वहाँ कोई कृष्ण नहीं है लेकिन एक मुरली बज रही है। श्याम बिन मुरलिया बाजे, राधा बिन पयलिया बाजे, वहाँ कोई राधा नहीं है जो एक पायल बज रही है। और झन झन अनहद नाद बाजे रे मना, बिना किसी तार के सितार बाजे रे मना, तुम्हारी आत्मा में एक निरंतर संगीत हो रहा है। तुम भी किसी कामिल मुर्शिद से जुड़ो, उससे नाम का भेद जानो और फिर देखो कैसे तुम्हारे भीतर भी एक बिना किसी तार के सितार बाजे रहे, बिना किसी तार के एक सितार निरंतर बज रहा है। यही सहयोग है। हरि ओम।